चिराग पासवान की आंधी में बह गए तेजस्वी यादव। राजद की मीटिंग में हो गया बड़ा खुलासा। चिराग पासवान की वजह से बच गई भाजपा की इज्जत, नहीं तो उत्तर प्रदेश वाला हाल बिहार में भी हो जाता। चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया कि उनके रहते तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जेल भेज देगा तेजस्वी को। आज तेजस्वी विक्रम में गारंटी दे। इस मिनिस्ट्री को अगर हम देखें, अनंत संभावनाएं हैं और ये एक ऐसी मिनिस्ट्री जो लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और लगातार हर पार्टियां ये मुआयना कर रही कि आखिर लोकसभा में उनकी हार कैसे हो गई। वहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी हार तेजस्वी यादव की हुई है। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने तेज तर्रार नेता मनोज झा को मुआयना करने के लिए आदेश दिया था। अंदरूनी सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि 21 तारीख को ही राजद के मीटिंग में मनोज झा को रिपोर्ट पेश करना था। वहीं कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि मनोज झा की रिपोर्ट पेश करते ही कुछ देर के लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चुप हो गए। अगर उस रिपोर्ट पे गौर करें तो अगर चिराग पासवान ना होते तो भाजपा 5 सीट भी न जीत पाती। राजद की मीटिंग में तेजस्वी यादव ने खुद स्वीकार किया कि अगर चिराग पासवान ना होते तो राजद कम से कम 10 सीट और जीत जाती। वहीं तेजस्वी यादव पूरे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से संविधान को लेकर हमलावर थे, लेकिन उसका काट केवल चिराग पासवान के पास ही था, क्योंकि चिराग पासवान ये लगातार हर मंचों से कहते रह गए कि जब तक हम जिंदा हैं संविधान कोई बदल नहीं सकता। जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। जिसका असर ओबीसी समाज और दलित समाज में पड़ा, क्योंकि लोकसभा के आंकड़े बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 12% वोट शेयर केवल चिराग पासवान को मिला है, जबकि ये प्रमाण है कि राजद की 3 ऐसी सीट रही जिसमें राजद 15 से 20 हजार वोटों से तेजस्वी यादव हार गए। जबकि देखा जाए तो भाजपा जो 7 सीटें जीती है उसको केवल चिराग पासवान ने बदल दिया, अन्यथा भाजपा वो 7 सीट हार जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान उत्तर प्रदेश पे रहा और चिराग पासवान अकेले बिहार को देखते रह गए। अब इतना तो तय है कि जब तक चिराग पासवान भाजपा के साथ रहेंगे तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की मीटिंग में खुद बोला था कि चिराग पासवान अब एक ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को हारने का फैक्टर सीधा दिख रहा है। आने वाले समय में चिराग पासवान अकेले अपने दम पे राजद की नींव हिला देंगे, क्योंकि चिराग पासवान इसका प्रमाण 2020 के विधानसभा चुनाव में दे भी चुके हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव ना लड़े होते तो नीतीश का यह हाल नहीं होता। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान उन बड़े नेताओं की तरह अब एक मास लीडर बनते जा रहे हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।